उज्जैनी की सुबह सुनहरी थी। सूरज की किरणें महाकाल के शिखर से टकराकर पूरे नगर में फैल रही थी। घंटियों की ध्वनि, गंगा जल की खुशबू और नगरवासियों की हलचल सब मिलकर बता रहे थे कि ये कोई साधारण दिन नहीं था। राजमहल में आज विशेष सभा बुलाई गई थी। सिंहासन पर बैठे थे सम्राट विक्रमादित्य, जिनके न्याय की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। उनके सामने खड़े थे दरबारी, मंत्री, सेनापति और विद्वान। तभी द्वारपाल दौड़ता हुआ आया। महाराज, एक रहस्यमय योगी आपसे मिलने आया है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा। उसे अंदर आने दो। उज्जैनी में अतिथि कभी रोका नहीं जाता। दरबार में प्रवेश हुआ एक काले वस्त्रों वाले योगी का। उसके गले में नरमुंडों की माला, आंखों में रहस्यमय गहराई। वो सीधे सिंहासन के सामने रुका। राजा विक्रमादित्य, उसकी आवाज में गूंज थी। मैं तुम्हारी न्यायप्रियता की परीक्षा लेने आया हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। कोई साधु किसी सम्राट को परीक्षा देगा? विक्रमादित्य मुस्कुराए। न्याय की परीक्षा लेने वाला कोई भी हो, उसे स्वागत है। बोलो, तुम्हारी शर्त क्या है? योगी ने थैली से एक छोटा सा पत्थर निकाला। वो कोई साधारण पत्थर नहीं था। उसके भीतर जैसे धुआं चल रहा हो। ये है श्राप पत्थर। जो भी इसे अन्याय से छुएगा, वो उसी क्षण अपनी आत्मा खो देगा। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। योगी बोला, महाराज, तुम्हें 3 निर्णय देने होंगे। हर निर्णय में ये पत्थर तुम्हारे सामने रहेगा। अगर तुम्हारा निर्णय गलत हुआ, ये पत्थर काला पड़ जाएगा और उस दिन तुम्हारा अंत निश्चित होगा। विक्रमादित्य बिना हिचक बोले, मैं तैयार हूं। योगी ने पहला मुकदमा प्रस्तुत किया। 2 व्यक्ति लाए गए। एक था बूढ़ा किसान, दूसरा था अमीर साहूकार। साहूकार बोला, महाराज, इस किसान ने मुझसे सोने के 100 सिक्के उधार लिए थे और अब लौटाने से इनकार कर रहा है। किसान कांपते स्वर में बोला, महाराज, मैंने कर्ज लिया था, पर साहूकार ने मेरे दस्तावेज बदल दिए। अब वो मुझसे 2 गुना मांग रहा है। योगी ने पत्थर सिंहासन के सामने रख दिया। राजा, फैसला करो। सभी की निगाहें विक्रमादित्य पर थीं। विक्रमादित्य ने गहरी दृष्टि से दोनों को देखा। साहूकार, उन्होंने पूछा, तू कहता है 100 सिक्के दिए थे, कोई प्रमाण? साहूकार ने कागज दिखाया। किसान रो पड़ा, वो कागज झूठा है महाराज। विक्रमादित्य ने आदेश दिया, कागज को आग में न ला जाए। सब चौंक गए। कागज जैसे ही आग में गया, वो नीला जल उठा। विक्रमादित्य गंभीर हो गए। नीली आग सिर्फ जादुई स्याही से लिखे झूठे दस्तानेज पर ही लगती है। साहूकार पीछे हट गया। तू दोषी है। योगी का पत्थर चमक उठा। पहली परीक्षा सफल रही, पर योगी मुस्कुराया नहीं। ये तो सरल था राजा, असली परीक्षा अभी बाकी है। आकाश में अचानक बादल घिराए। महल की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगीं। योगी बोला, अब दूसरी परीक्षा में तुम्हें किसी और की नहीं, अपनी आत्मा की रक्षा करनी होगी। और उसी क्षण पत्थर से काला धुआं निकलने लगा। दरबार में अंधेरा फैल गया था। दियों की लौ कांप रही थी, जैसे हवा नहीं, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें डरा रही हो। योगी के श्राप पत्थर से काला धुआं निकल रहा था। राजा विक्रमादित्य, योगी की आवाज अब पहले से भारी थी। अब जो परीक्षा है, उसमें तेरा शत्रु कोई और नहीं, तू खुद है। विक्रमादित्य सीधा बैठे। बोलो योगी। योगी ने अपनी लाठी जमीन पर मारी। ठप। दरबार का दृश्य बदल गया। सिंहासन गायब, दीवारें गायब। पूरा दरबार एक भयानक शमशान में बदल गया। चारों ओर जलती चिताएं, हड्डियों के ढेर और रोती हुई आत्माएं। मंत्री और दरबारी सब गायब थे, सिर्फ विक्रमादित्य और योगी। योगी बोला, ये है मायालोक। यहां सच नहीं, मन की सच्चाई दिखाई देती है। अचानक विक्रमादित्य के सामने एक युवक प्रकट हुआ। उसका चेहरा जाना पहचाना था। ये मैं? विक्रमादित्य चौंके। वो युवक वही था, पर आंखों में अहंकार, चेहरे पर क्रूर मुस्कान। वो दूसरा विक्रमादित्य बोला, मैं हूं तेरी इच्छाएं, तेरा अहंकार, तेरी सत्ता की भूख। योगी बोला,
अब तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। इन दो में से एक ही जीवित रहेगा। वो दूसरा विक्रमादित्य हंसा। राजा बनकर रहना है तो मुझे चुनना पड़ेगा। दया धर्म ये सब कमजोरी है। विक्रमादित्य का हृदय कांप गया। अगर वो इसे मार देता है तो वो अपनी ही आत्मा का एक हिस्सा खो देगा। अगर वो इसे छोड़ देता है तो ये दानव बनकर उज्जयिनी को निकल सकता है। योगी ने श्राप पत्थर आगे बढ़ाया। फैसला करो। सभी की निगाहें विक्रमादित्य पर थी। विक्रमादित्य ने गहरी दृष्टि से दोनों को देखा। दूसरा रूप हंसा। मुझे चुनो राजा। विक्रमादित्य ने आंखें बंद की। उन्हें अपनी मां की आवाज सुनाई दी। राजा वो नहीं होता जो जीतता है, राजा वो होता है जो सही चुनता है। विक्रमादित्य ने तलवार नीचे रख दी। मैं हिंसा से नहीं, सत्य से लड़ूंगा। उन्होंने दूसरे रूप से कहा, तू मेरी कमजोरी नहीं, मेरी परीक्षा है, और परीक्षा को स्वीकार किया जाता है, नष्ट नहीं। अचानक वो दूसरा रूप चीखने लगा, नहीं, अगर तू मुझे स्वीकार करेगा तो तुझे दर्द मिलेगा। मुझे मंजूर है। विक्रमादित्य की आवाज शांत थी। तेज प्रकाश फैला। वो दूसरा रूप धुएं में बदलकर विक्रमादित्य के भीतर समा गया। शमशान गायब हो गया। दरबार वापस आ गया। योगी पहली बार गंभीर दिखा। तूने अहंकार को मारा नहीं, उस पर विजय पाई। श्राप पत्थर सोने जैसा चमक उठा। लेकिन योगी बोला, अब अंतिम परीक्षा बाकी है राजा, और वो तेरे दिल को तोड़ देगी। आकाश फिर से गरज उठा, क्योंकि अगली बार तुझे किसी और की नहीं, अपने पुत्र जैसी चीज को त्यागना होगा। विक्रमादित्य का चेहरा पीला पड़ गया। क्या मतलब? योगी ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य खुद तुम्हारे सामने आएगा। और उसी क्षण महल के विशाल द्वार धीरे धीरे खुले। दो सिपाही भीतर आए और उनके बीच था एक किशोर बालक। उसके चेहरे पर डर था, आंखों में आंसू और हाथों में बंधी लोहे की जंजीरें। विक्रमादित्य खड़े हो गए। ये कौन है? योगी बोला, ये वही है जो तुम्हारे दिल के सबसे पास है। तभी बालक ने सर उठाया। पिताजी! विक्रमादित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उनका पुत्र नहीं था, पर उससे भी बढ़कर था। राजकुमार आदित्य, जिसे विक्रमादित्य ने अनाथालय से गोद लिया था, जिसे उन्होंने अपने हाथों से बड़ा किया था, जिसे वो अगला राजा बनाना चाहते थे। ये क्या तमाशा है योगी? विक्रमादित्य की आवाज कांप उठी। योगी ने श्राप पत्थर उठाया। तीसरी और अंतिम परीक्षा यही है। इस बालक पर एक अनादि श्राप है। अगर ये जीवित रहा तो उज्जयिनी पर भयानक विनाश आएगा। हजारों लोग मरेंगे। लेकिन अगर इसे मार दिया गया तो राज्य बच जाएगा। पूरा दरबार सन्न। आदित्य रोते हुए बोला, पिताजी, मैंने क्या किया? विक्रमादित्य की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, ये झूठ है, ये कोई चाल है। योगी बोला, श्राप पत्थर झूठ नहीं बोलता। पत्थर काला हो उठा। भविष्य की झलक दिखाई देने लगी। जलता हुआ उज्जयिनी, लाशों से भरी गलियां, रोती हुई प्रजा, और उसके बीच आदित्य सिंहासन पर बैठा अंधेरी आंखों के साथ। विक्रमादित्य का हृदय टूट गया। एक ओर था उनका बेटा, दूसरी ओर पूरा राज्य। राजा घुटनों पर बैठ गया। हे धर्म, ये कैसी परीक्षा है? आदित्य ने उनकी ओर देखा। अगर मेरी वजह से प्रजा मरेगी तो मुझे मरने दो पिटरजी। विक्रमादित्य की तलवार कांप रही थी। सारे देवता मानो सांस रोक के देख रहे थे। विक्रमादित्य ने अचानक तलवार नीचे रख दी। नहीं, योगी चौंका। मैं किसी निर्दोष को नहीं मारूंगा। अगर उज्जयिनी का नाश लिखा है तो राजा होने के नाते मैं पहले मरूंगा। उन्होंने अपनी तलवार अपने गले पर रख दी। मैं अपने प्राण देकर इस श्राप को तोड़ता हूं। जैसी ही तलवार त्वचा को छूने वाली थी, तेज प्रकाश फैला। योगी की हंसी गूंज उठी, रुक जाओ सम्राट! सब कुछ रुक गया। आदित्य की जंजीरें टूट गईं। भविष्य का दृश्य गायब हो गया। पत्थर सफेद हो गया। योगी ने अपना असली रूप दिखाया। वो कोई साधु नहीं